हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 6 अगस्त और हम 6 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन को किस राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन को किस राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश राज्य का। यूपी ने अपना पहला निजी रेलवे स्टेशन जो लखनऊ में स्थित है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, इसको घोषित किया है। और ये यूपी का बेस्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ 6 प्लेटफॉर्म हैं और इसके अंदर लगभग प्रतिदिन 6 ट्रेनें गुजरती है। और ये 9 साल के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है प्राइवेट कंपनी को। और कंपनी की ओर से परफेक्ट लाइसेंस शुल्क का 15% RLD है और 85% भारतीय रेलवे को दिया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत 230 से अधिक स्टेशन आते हैं और पूर्वोत्तर रेलवे जोन में 170 से अधिक रेलवे स्टेशन शामिल है। तो ये हाल ही में पहला निजी रेलवे स्टेशन यूपी के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। हाल ही में औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है सिक्किम राज्य। कौन बना है? सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू की है। सिक्किम की सबेटिकल लीव योजना की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, मतलब ये व्यस्त जो योजना है ये अगस्त 2023 के अंदर शुरू की गई थी। और इस योजना राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। और इस नीति के तहत कर्मचारी 365 दिन से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक सेबेटिकल अवकाश ले सकते हैं। और अवकाश अवधि के दौरान कर्मचारी को उनके मूल वेतन का 50% भुगतान किया जाएगा। और सेवा की वरिष्ठता बनी रहेगी और जिसमें सेवा रिकॉर्ड निरंतरता सुनिश्चित रहेगी। और आवश्यकता पड़ने पर सरकार कर्मचारियों को 1 महीने के नोटिस पर वापस बुला सकती है। योजना के अंदर किए गए सुधार है जो प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अनुमोदन प्रक्रिया विकेंद्रित की है। और ग्रुप ए और बी के कर्मचारी यानी इनके अवकाश अनुमोदन का अधिकार अब कार्मिक विभाग के सचिव को दे दिया गया है। और ग्रुप सी और डी के कर्मचारी है जो अस्थायी कर्मचारी भी शामिल है। इनका अवकाश अब संबंधित विभाग के अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर चालू किया गया है। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर चालू किया गया है। तो ये किया गया है कांडला, गुजरात के अंदर। हाँ, किया गया है कांडला, गुजरात के अंदर। स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा के अंदर एक ऐतिहासिक दृश्य कदम उठाते हुए दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने गुजरात के कांडला में देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। शुरुआत में ये संयंत्र बंदरगाह परिसर के अंदर 11 बसों और स्ट्रीट लाइटिंग को सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा। और वित्तीय वर्ष के मध्य तक 10 मेगावाट क्षमता वाली सुविधा भी चालू करेगा। और संयंत्र सालाना लगभग 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा अपना घर नामक पहल शुरू की गई है। हाल ही में किसके द्वारा अपना घर नामक पहल शुरू की गई है। तो ये की गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। अपना घर पहल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से शुरू की गई है और जिसका उद्देश्य देश भर में
राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, आरामदायक और स्वच्छ विश्राम स्थल प्रदान करना है। और ये पहल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापारिक प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है स्लोवेनिया। कौन बना है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है, जो यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है, और जिसने गाजा और युद्ध के कारण इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पश्चिमी रेलवे जोन ने 155 साल पुरानी रेल लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के पश्चिमी रेलवे जोन ने 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित पातालपानी और कालाकुंड लाइन पर अपनी 9.5 किलोमीटर मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन का जो परिचालन है वो फिर से शुरू कर दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर नगर यानी महू खंडवा खंड पर स्थित पातालपानी कालाकुंड रेल लाइन मध्य प्रदेश के सुरम्य पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है, जो यात्रियों को घाटियों, जंगलों और जलप्रपातों के मनमोहक दृश्य प्रदान करती है। पातालपानी और कालाकुंड जो रेल लाइन ये 19वीं सदी से मिलती है, और इसकी परिकल्पना इंदौर की होलकर रियासत के शासक महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय के द्वारा 1886 तक की थी। और इंदौर से खंडवा तक रेलवे लाइन की जो योजना है, जिसके अंदर खंड भी शामिल किए गए हैं, जो 1878 के अंदर साकार हुए थे। और प्रारंभ में इसे होलकर स्टेट रेलवे कहा जाता, जिसे 1881-82 के अंदर राजपुताना मालवा रेलवे में विलय कर दिया, और जिससे ये भारत की प्रारंभिक रेलवे विस्तार योजना का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? ये हो गए झारखंड। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु के अंदर निधन हो गया है। दिसोम गुरु के नाम से लोकप्रिय थे। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग के नेमरा गांव के अंदर हुआ था। शिबू सोरेन ने 2 मार्च 2005 को पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, और दूसरी बार जब 27 अगस्त 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, और 30 दिसंबर 2009 को तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। यानी 3 बार ये सीएम रह चुके हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर 5 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर 5 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं? ये कहाँ के? तो ये है फिलीपींस के। कहाँ के राष्ट्रपति है? फिलीपींस के। 5 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ उनकी जो पत्नी है लुइस अर्नेवेटा मार्कोस और प्रेसिडेंट जो 5 अगस्त को दिल्ली के अंदर पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, और यात्रा के आखिरी चरण में बेंगलुरु भी जाएंगे, और वे राष्ट्रपति फर्डिनेंड की पहली भारतीय यात्रा है। कौन सी यात्रा है? ये पहली यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे अनोखे ब्लड ग्रुप CRIB की पहचान की गई है? हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे अनोखे ब्लड ग्रुप CRIB की पहचान की गई है? तो ये की गई है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ की गई है? बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के मणिपुर
मणिपाल अस्पताल में इलाज करा रही एक महिला ऐसा रक्त समूह पाया गया जो किसी भी अज्ञात डोनर सैंपल से मेल नहीं खाता है। 20 पारिवारिक सदस्यों के नमूनों की जांच के बावजूद भी कोई उपयुक्त रक्त इसे मैच नहीं कर पाया है। महिला के रक्त में पेनरिएटिविटी पाई गई है, यानी वे हर ज्ञात रक्त सैंपल से असंगत है। और इस गहन प्रशिक्षण के बाद विशेषज्ञों ने नए एंटीजन की पुष्टि की है, जिसे अब CRIB रक्त समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब बात करें कि CRIB रक्त समूह क्या है, तो ये एक नया और अत्यंत दुर्लभ रक्त समूह जो क्रोमर रक्त समूह प्रणाली के अंतर्गत आता है, और ये अब तक का सबसे दुर्लभ रक्त समूह माना जा रहा है। और पूरी दुनिया में केवल एक ही ज्ञात मामला यही महिला सामने आई है, यानी इसी महिला के अंदर पाया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर है। CR का मतलब होता है क्रोमर यानी रक्त समूह प्रणाली, और IB का अर्थ होता है इंडिया और बेंगलुरु, जहाँ इसे पहली बार पहचाना गया है। और ये इंडियन रेयर एंटीएज प्रणाली का हिस्सा है, जिसे 2022 के अंदर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा मान्यता दी गई थी। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देश का सबसे बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज पटना के अंदर खोला जाएगा। और हाल ही में भारतीय सेना के अगले उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में केरल में नौसेना प्रभारी अधिकारी को पदभार कमोडोर वर्गीस मैथ्यू को ने ग्रहण किया है। और दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त शशि भूषण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और KPSC राजेंद्रन मलयालम अभिनेता और प्रख्यात रंगमंच कलाकार का निधन हो गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरपेश कुमार सिंह हैं, जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर 4 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। और हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल संजय वात्स्यायन को बनाया गया है। और हाल ही में अभिनेत्री रानी मुखर्जी को पहली बार 71वां बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।